अर्जुन 12 वर्षों के वनवास पर थे। द्रौपदी उनके साथ नहीं थी, अभी 4 पति ही साथ थे। उसमें से धर्मराज के बाद द्रौपदी के साथ रहने की बारी भीम की थी। वैसे अर्जुन के वनवास पर जाने के बाद द्रौपदी ने राज श्रृंगार त्याग दिया था। फूलों का हार पहनती, जूड़े में फूल गूंथ लेती। अब वो प्रकृति के साथ ही रच बस गई थी। राजसी श्रृंगार से कोई मोह नहीं रह गया था। लगता था जैसे अर्जुन के साथ द्रौपदी का वनवास हुआ हो। इसी बीच एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने द्रौपदी का सन्यासिनी रूप देखा तो पूछ बैठे, नारायण नारायण, ये कौन सा रूप धारण कर दिया है द्रुपद नंदिनी? ये महारानी का रूप तो नहीं है याज्ञसेनी? रूप से कोई महारानी नहीं होती देवर्षि। अर्जुन कैसे हैं? कई दिनों से कोई समाचार नहीं मिला है। नारायण नारायण, द्रौपदी, अर्जुन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वीर हैं, परम योद्धा हैं। वे तपस्वी वेश में भी जहां पहुंचते हैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उपहार पाते हैं। उस मान सम्मान और उपहारों में क्या है देवर्षि? उपहारों से घर की शोभा बढ़ सकती है, पर मन तो रिक्त ही रहेगा। मनुष्य जितना भी पाता है, जितना भी अर्जित या उपर्जित करता है, मन रिक्त होता जाता है याज्ञसेनी। इसलिए अर्जुन को क्या मिला इस पर विचार ना करें, इससे आपको दुख ही होगा। यही तो कह रही हूँ, मैं कभी नहीं चाहती कि अर्जुन का मन उपहारों में बढ़ जाए। भौतिक उपलब्धियों को मैं नहीं मानती देवर्षि। नारायण नारायण, उचित कहा याज्ञसेनी। तुम कोई साधारण राज्य कन्या नहीं हो। अर्जुन अपने पौरुष से यदि कई पत्नियों के स्वामी बनते हैं तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। अधिक पत्नियों का होना राजा के लिए गौरव का विषय होता है। और ये सुनकर द्रौपदी के मन में एक हूंक सी उठी। वो जीवन के पहलुओं पर विचार करने लगी, सोचने लगी कि कौन है उसके दाम्पत्य जीवन में भागीदार, कौन है जो जीवन के सुख दुख, हानि लाभ में भागीदार हो रही है। क्या उसके पति 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य व्रत भूल गए? क्या कामनाओं के वश में हो गए उसके फाल्गुनी? द्रौपदी स्वयं को रोक नहीं सकी और उसने देवर्षि नारद से पूछा, कौन है वो भाग्यवान जिसने फाल्गुनी का जप, तप, व्रत, श्रद्धा और विश्वास सबका हरण कर लिया? वे तो इतने दुर्लभ नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण, अर्जुन है ही इतने रूपवान कि कोई भी कन्या आकर्षित हो जाती है। अब नाग कन्या उलूपी ने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो वो मना कैसे कर सकते थे? रही तप और ब्रह्मचर्य की बात, तो इस अवधि में केवल द्रौपदी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अन्य किसी के साथ तो रह ही सकते हैं। कितना कठोर था ये सच। इस सच को सुनकर द्रौपदी मौन हो गई, कुछ कह भी नहीं सकती थी। अर्जुन ने उलूपी के साथ दाम्पत्य जीवन का सुख भोगा, पुनः कलिंग आए और वहां की राजकुमारी आर्या के प्रेम में बंध गए। अर्जुन यहीं नहीं रुके, प्रकृति की अनुपम शोभा का दर्शन करते हुए मणिपुर पहुंचे। मणिपुर की राजकन्या चित्रांगदा ने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। देवर्षि नारद की सारी सूचनाओं को सुनते हुए द्रौपदी पर क्या गुजरी होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति के अन्य स्त्रियों के साथ संबंधों को सहज ही स्वीकार कर ले? किंतु द्रौपदी ने स्वीकार कर लिया, बस अपनी भावनाओं का ज्वार रोक नहीं पाई। आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी। देवर्षि नारद के जाने के बाद भी कई दिनों तक उनकी बातें याद आती रहीं। इसी बीच अर्जुन के वनवास के 12 साल पूरे हो गए। इंद्रप्रस्थ में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हुई। अर्जुन के लिए द्रौपदी विशेष रूप से श्रृंगार कर रही थी। तभी दासी सुखदा ने सूचना दी, महारानी, महारानी, महाराज अर्जुन आ रहे हैं। ये कैसी सूचना है? पूरा इंद्रप्रस्थ जानता है, पर ये बहुत कम लोग ही जानते हैं।
कि उनके साथ कोई और भी आ रहा है। और कौन? श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। सुभद्रा फाल्गुनी के साथ? हाँ महारानी, अब वे उनकी भार्या है। ये नहीं हो सकता सुखदा। फाल्गुनी सुभद्रा को मेरी सौत नहीं बना सकते। सौत बन चुकी है महारानी। द्रौपदी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। सुभद्रा के साथ अर्जुन के विवाह की सूचना सच थी। द्रौपदी हार गई, उसका प्रेम हार गया और हार गया उसका श्रृंगार। उसे अब समझ आया कि इंद्रप्रस्थ का नवनिर्मित भवन सुभद्रा के लिए ही बना था। स्वागत का उत्सव भी सुभद्रा के लिए मनाया जा रहा था। द्रौपदी ने स्वयं को धिक्कारा, साज श्रृंगार उतार दिया। उसने सुखदा से पूछा, फाल्गुनी का इतना साहस कैसे हुआ? बिना ज्येष्ठ भ्राता से पूछे विवाह कर लिया, वो भी श्री कृष्ण के बहन से। ये सच नहीं है महारानी। श्री कृष्ण धर्मराज से यही पूछने आए थे। आपसे भी तो मिले थे, क्या उन्होंने बताया नहीं? मुझे नहीं बताकर ठीक नहीं किया। मेरे लिए सखी ले आने की बात कर रहे थे। मुझे क्या पता था सखी के नाम पर सौत ला रहे हैं। ये ठीक नहीं हुआ सुखदा। द्रौपदी को एक और आघात लगा। उसने अर्जुन से प्रेम किया तो क्या उन्हें सुभद्रा से विवाह करने के संबंध में पूछना नहीं चाहिए था? द्रौपदी का मन आशंकित हुआ। तभी अर्जुन और सुभद्रा का इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। ढोल बाजे बजने लगे। पूरा राजभवन उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। लेकिन द्रौपदी शांत बैठी रही। उसे प्रतीक्षा थी तो केवल अर्जुन की। निश्चय कर लिया कि जब तक अर्जुन स्वयं नहीं आएंगे वो उनसे मिलने नहीं जाएगी। तो क्या अर्जुन द्रौपदी से मिलने आए? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक द्रौपदी की पूरी कहानी, केवल ऑडिटेल्स पर।